अब हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी जिसे डिनोट किया जाता है यू से या फिर ई से भी डिनोट कर देते हैं, मतलब इनमें से किसी भी एक से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, यू से या ई से। अब देखिए इंटरनल एनर्जी है क्या चीज, ठीक है, सबसे पहले बात इस पे करते हैं। भाई सिस्टम के पास में जो भी कुछ एनर्जी उसके पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो काइनेटिक फॉर्म में हो, चाहे वो उसके कहते हैं कि पोटेंशियल फॉर्म में हो, जो भी है उसके पास जो भी एनर्जी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। तो हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो देखिए द एनर्जी ऑफ thermodynamic system the energy of thermodynamic system which is contained थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, इसे यहाँ बढ़ा देते हैं, contained within it जो सिस्टम के साथ में एनर्जी कंटेन की जाती है उसे ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम में की इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी होती है, इट इज एनर्जी necessary to prepare a system in any internal state। कहने का मतलब ये वो एनर्जी है जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो नेसेसरी आवश्यक है किसके लिए, किसी भी सिस्टम को उसकी इंटरनल स्टेट में रखने के लिए, ठीक है, या बनाने के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सबके पास में कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है भाई, उसके पास खुद की तो ऊर्जा होगी ना कुछ, उसे ही इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, जो उसके पास पहले से ही मतलब रखी हुई है, ठीक है, उसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, आपको ये भी पता होगा कि जो इंटरनल एनर्जी होती है यानी कि U इजिकल्स टू आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होती है P, ठीक है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का आपको पता ही है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका पता है आपको 3/2 nRT होती है, ठीक है, ये आप गैसियस स्टेट में पढ़ के आए हैं, ठीक है, 3/2 nRT होती है। अब ये है क्या चीज, बात कर लेते हैं। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है यहां वो कैसी हो सकती है, ट्रांसलेशनल हो सकती है, ठीक है, और कैसे होती है, वाइब्रेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है, ठीक है। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी इंटर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जी है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो ये है पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के लिए क्या होती है, ठीक है। तो अभी आप यहां तक नोट कर लीजिए, इसे पहले मैं भी नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे ऊपर से इरेज कर देता हूं।
for ideal gas, फॉर आइडियल गैस आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। जो इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है फॉर आइडियल गैसेस के लिए, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 3/2 nRT। ठीक है, अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख दीजिए आप। ठीक है, तो U इज टू 3/2 nRT प्लस 0। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या निकली, 3/2 nRT। ठीक है, अब मैं ये नीचे वाला अरेंज कर देता हूं, 3/2 nRT। देखिए ये तो कांस्टेंट है ही है, ठीक है, बट आइडियल गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं फॉर आइडियल गैस। N इज कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस और R इज द गैस कांस्टेंट। तो ये तीन चीज हमारे पास कांस्टेंट हो गई और हमारे पास क्या रहेगा, टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं जो U है, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, या फिर आप बोल सकते हो U जो है यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, यहां लिख सकते हैं। या फिर आप सीधा से इतना ज्यादा मतलब हो, आप इतना ही रहने दो, जो ये है U जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा किसके, T के। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन करिए फिलहाल के। देखिए अब आगे बात करते हैं हम इंटरनल एनर्जी के, कुछ 2-3 पॉइंट है उनके बारे में। ठीक है, कहने का मतलब ये है इंटरनल जो एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी वो क्या है, वो आपको पता है कि एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट, भाई हम कभी भी एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहां लिखेंगे वी कैन नॉट कैलकुलेट और मेजर the absolute value of internal energy यानी U internal energy, but we can measure the change in इंटरनल एनर्जी। हम इंटरनल एनर्जी में चेंज मेजर कर सकते हैं लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम की। वी कैन नॉट कैलकुलेट और मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिख लीजिएगा, ऑफ सिस्टम, बट we can measure the change in internal energy. So what is change in internal energy? Del U is equals to final internal energy minus initial internal energy
इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है हमारे इंटरनल एनर्जी के बारे में, तो ये नोट कर लीजिए।